आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में, तुम्हारा लास्ट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तुम सब जानते हो कि डिस्काउंट होता है या लॉस होता है तो उसको साल के एंड में पीएनएल से चार्ज भी किया जाता है। तो उसके क्या ऑप्शंस है, सीक्वेंस क्या, पहले किससे राइट ऑफ करने का ऑप्शन है, दूसरा हम किससे राइट ऑफ कर सकते हैं, तो ये टॉपिक इसके बारे में। मैं पहले बेसिक एंट्री ले रहा हूँ। हमारी कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है डिस्काउंट पर और रिडीम कर रही है प्रीमियम के ऊपर। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, 5 लाख रुपए के हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं। अब तुम्हें याद हो जब हम इशू की एंट्री बनाते हैं बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट लॉस भी आ जाएगा टू डिबेंचर टू प्रीमियम। हमारी कंपनी के पास 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स है तो पहले 5 लाख यहां पर डाल देंगे। 10% प्रीमियम है तो इसी का 10% यहां पर आ गया। टोटल लॉस, क्योंकि हमारा 10% डिस्काउंट भी है, 10% प्रीमियम प्लस 10% डिस्काउंट, हमारा जो टोटल लॉस है वो 20% का हो रहा है। तो 5 लाख का 20% 1 लाख आ जाएगा। अब जो बैलेंस बचेगा उसे हम फर्स्ट एंट्री में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो देखो ये एंट्रीज तुमने पहले भी बनानी सीखी हुई है दूसरी वीडियोस में। जो हमारा थर्ड टॉपिक था वेरियस केसेस वाला, उसमें हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। आज का टॉपिक ये मेन नहीं है, आज का टॉपिक है इस लॉस को कैसे राइट ऑफ किया जाता है। तो अगर मेरे पास 1 लाख रुपए का लॉस है तो ध्यान से समझना, कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको फर्स्ट ईयर में हमें सारा खत्म करना होता है। सारा लॉस को हम पीएनएल से चार्ज कर देते हैं। अब पीएनएल से चार्ज करने से पहले तुम्हें चेक करना होता है क्या कंपनी में सिक्योरिटीज प्रीमियम है। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो पहले हम वहां से राइट ऑफ करेंगे, अगर वो नहीं है फिर तुम पीएनएल से इसको राइट ऑफ कर सकते हो। तो सपोज हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिक्योरिटीज प्रीमियम हैज अ बैलेंस ऑफ 1,50,000, हमारे पास 1.5 लाख का प्रीमियम है और बताना हमें राइट ऑफ कितना करना है, इसमें से सिर्फ 1 लाख। तो हमें पीएनएल से राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी प्रीमियम का बैलेंस है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम की थियरी भी है कि ये पैसा कहां पे यूज आ सकता है। तो एक इसका यूटिलाइजेशन ये भी है कि प्रीमियम कैन बी यूज टू राइट ऑफ लॉस और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो हम ये 1 लाख को यहां से इजीली राइट ऑफ कर सकते हैं, हमारे पास 1.5 लाख का बैलेंस बचा हुआ है। तो क्या एंट्री बनेगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, यानी 1 लाख रुपए हमने यहां से हटा लिए। तो हमारा जो 1 लाख का लॉस था हमें उसको पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करना पड़ा क्योंकि हमारे पास प्रीमियम था। तो दो ही ऑप्शन है, या तो प्रीमियम होगा या नहीं होगा। पहले प्रीमियम से करना है, अगर प्रीमियम नहीं होगा तो हम कहां से करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। तो सिमिलर एग्जांपल लेते हैं। अब हमारी कंपनी के पास सपोज करो इशू की एंट्री हमने बना ली, सेम वही 1 लाख का लॉस है, मगर कंपनी के पास प्रीमियम का बैलेंस नहीं है। तो कंपनी इसको कहां से राइट ऑफ करेगी, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, फाइनेंस कॉस्ट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो मैं इसको राइट ऑफ करना ही करना है, या तो प्रीमियम का यूज करो, अगर प्रीमियम नहीं है तो पीएनएल से राइट ऑफ करो। तो ये या तो पीएनएल से राइट ऑफ होगा या प्रीमियम से। तो अगर आज के टॉपिक की बात करें मेनली, तो देखो क्या सेंटेंस है, लॉस या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विल बी रिटन ऑफ फर्स्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड देन फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फाइनेंस कॉस्ट। कभी कभार दोनों का यूज कर सकते हैं, थोड़ा प्रीमियम है वहां से निकाल लिया, बाकी का जो कम पड़ गया वो पीएनएल से। तो क्या एंट्री बनेगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। लॉस को राइट ऑफ करना, डिस्काउंट को राइट ऑफ करना। तो ये तुम नोट्स में लिख सकते हो कि पहले कहां से राइट ऑफ होगा, सेकेंडरी कहां से राइट ऑफ होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, या तो बस प्रीमियम से या फिर तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। एग्जाम्पल लेते हैं, ग्लैडिएटर्स लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है, इशू 10,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। कंपनी इशू कर रही है 10,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, 5% डिस्काउंट है, 5% प्रीमियम है। तो पहले अगर हम सिर्फ इशू की एंट्री की बात करें तो हमारी इशू की एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दूसरी लॉस भी आ जाएगा टू डिबेंचर टू प्रीमियम। तो ये हमारी इशू की एंट्री बनेगी। अब हमारी कंपनी के पास 10,000 डिबेंचर है, 100 रुपीज का ईच है, तो 10 लाख हमने यहां पे दिखा दिया। 5% डिस्काउंट है, 5% प्रीमियम है, तो पहले इसका 5% हम दिखा देंगे प्रीमियम में। टोटल लॉस एग्री करो हमारा 10% का हो जाएगा, तो 10 लाख का 10% 1 लाख यहां पर आ गया। जो बैलेंस बचेगा यहां पे दिखा देना, फर्स्ट एंट्री में पोस्ट कर देना। तो हमने पहले 2 इशू की एंट्री बना ली। अब हमारा जो मेन टॉपिक है इस लॉस को राइट ऑफ करना। तो लॉस को हम कैसे राइट ऑफ करेंगे, आगे लिखा है, इट हैड अ बैलेंस ऑफ 70,000 इन सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड 50,000 इन कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व फालतू में तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, कैपिटल रिजर्व का हम यूज नहीं कर सकते, हमें सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज करना है। अब हमें राइट ऑफ करना है 1 लाख, 1 लाख में से हमारे पास 70,000 प्रीमियम में पड़ा हुआ है, तो 70 हम वहां से राइट ऑफ करेंगे, जो बाकी का बचा हुआ है वो हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ करेंगे। तो एंट्री बनेगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 70 वहां से आ गया, बाकी का पीएनएल से राइट ऑफ कर रहे हैं, टोटल मिला के हमारा 1 लाख का लॉस हमने राइट ऑफ कर दिया।
तो क्वेश्चन में तुम्हें अगर पूछते हैं इशू की एंट्री बनाओ तो ये बन गई, राइट ऑफ करने की एंट्री बनाओ वो बन जाएगी। क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा जब बोर्ड्स का पेपर आएगा कि किसकी एंट्रीज उनको रिक्वायर्ड है, इशू की एंट्री चाहिए। वो तुम्हें ये भी पूछ सकता है मैं सिर्फ राइटिंग ऑफ लॉस की एंट्री बनानी, तो तुम सिर्फ ये बनाओगे, इशू की एंट्री बनाने की भी जरूरत नहीं है। वैसे तो एग्री करो हमें इंटरेस्ट भी देना चाहिए साल के एंड में, तो इंटरेस्ट की भी एंट्री बनेगी, तो क्लियरली मेंशन होगा उनको किन किन चीजों की एंट्री रिक्वायर्ड है। तो ये बेसिक एग्जांपल लिया मैंने। अब इसमें एक और पूछा है लॉस ऑन इशू का अकाउंट बना के दिखाओ। तो लॉस का अकाउंट कैसे बना सकते हैं, लेजर पोस्टिंग करनी है, तुमने ये फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया। क्या करोगे, अब लॉस यहां पे डेबिट में, तो इसके डेबिट साइड में शो करोगे तुम यहां पर 1 लाख रुपीस। अब ये 1 लाख में से प्रीमियम की वजह से 50,000 है, बाकी का जो है वो डिबेंचर की वजह से 50,000 होगा। टोटल में 1 लाख ही दिखाना है। 50 किसके नाम से दिखाएंगे, प्रीमियम और रिडम्पशन की वजह से, और बाकी का 50 हम किसके नाम से दिखाएंगे, डिबेंचर की वजह से। तो यहां पे पोस्टिंग कैसे करेंगे, 2 डिबेंचर में 50,000, 2 प्रीमियम और रिडम्पशन में 50,000। तो हमारा डिबेंचर के नाम से भी अमाउंट आएगा 50, देखो टोटल में 1 लाख दिखाना है। अब ये 1 लाख में से बस 50,000 आ रहा है डिबेंचर की वजह से क्योंकि हमारा डिस्काउंट है, बाकी का प्रीमियम की वजह से आ रहा है। अब नेक्स्ट एंट्री में लॉस तुम्हारा क्रेडिट है, तो ये एंट्री यहां पे ट्रांसफर हो जाएगी। कैसे दिखाएंगे, बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, दोनों से हमने राइट ऑफ कर दिया। यहां से कितना आ रहा है 70,000, यहां से कितना आ रहा है 30,000, तुम देखोगे ये अपना भी क्लोज हो जाएगा। तो हो सकता है तुम्हें लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट भी बनाने के लिए कहें, तो ये 6 मार्क का भी समझ सकते हैं, सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी। इशू की एंट्री बनाओ, राइटिंग और लॉस की एंट्री बनाओ, इंटरेस्ट की एंट्री बनाओ, लॉस का अकाउंट बनाओ, तो सब कुछ मिला करके भी एक सम तुम्हारा 6 मार्क का इजीली बन सकता है इसके अंदर भी। तो ये ध्यान रखना, ये अभी हमने खाली इशू का और राइटिंग ऑफ लॉस का देखा है। इसी में अगर इंटरेस्ट के बारे में भी लिख दे, इंटरेस्ट की भी एंट्री बनाओ, तो उसकी भी एंट्री बनेगी, जो मैं लास्ट वीडियो में देखा था डिबेंचर इंटरेस्ट कैसे पे किया जाता है। तो सब मिला करके एक मिसलिनियस सम भी तुम्हारा इसमें बन सकता है। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। गर्वित लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है, इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 3,000 डिबेंचर्स है ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। द फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, इशू करा हमने डिस्काउंट पर, और एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3600 डिबेंचर्स। हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, हमने 3,000 डिबेंचर इशू करे, 100 रुपीज़ का ईच है, 6% डिस्काउंट है, यानी हम कितने में इशू कर रहे हैं बताना, 94 रुपीज़ में। इसमें हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आ गई, 3600 डिबेंचर्स की हमारे पास एप्लीकेशन आ रही है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। तो एक बेसिक एग्जांपल से तुम्हारा पुराना टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा। इसके अंदर मेन टॉपिक हमारा वही है, राइटिंग ऑफ लॉस का ही है, मगर ये एंट्री शुरुआत की कैसे बनेंगे उस पर भी आएंगे। एप्लीकेशन फॉर 600 डिबेंचर्स वर रिजेक्टेड एंड द एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड, डिबेंचर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। हमने इसमें से 600 लोगों को क्लियरली मना कर दिया कि हम तुम्हें डिबेंचर्स नहीं दे पाएंगे, कंपनी में ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो तुम्हें पहली एंट्री याद हो हमारी बनेगी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये हमारी फर्स्ट एंट्री बन गई। दूसरी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिस्काउंट आ जाएगा 2% डिबेंचर्स। अब क्योंकि हम एक्स्ट्रा लोगों को रिफंड भी करेंगे, इसलिए यहाँ पे एक चीज हम और क्या लिख देंगे, टू बैंक। तो जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आ गई उन्हें हमें रिफंड भी करना है। तो ये तुम्हारी कंबाइंड एंट्री पहले हमने 2 बना दी खाली। अब तुम्हें ध्यान हो, सबसे पहले हम अमाउंट भरते हैं, 3,000 इंटू 100 का एक डिबेंचर है, तो 3,000 इंटू 100, याद ना सबसे पहले तुम्हें फेस वैल्यू कहां पे दिखानी है, इसको मल्टीप्लाई करके डिबेंचर में, तो ये सबसे पहले तुम डिबेंचर में डाल दोगे। डिस्काउंट कितना होगा, यही 3,000 डिबेंचर्स का 6 रुपीज का डिस्काउंट है, तो 3,000 इंटू 6, 18,000 यहां पर आ जाएगा। हम कितने लोगों को रिफंड करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा 600 डिबेंचर होल्डर्स आए उनके 94 रुपीज वापस कर दो, तो 600 डिबेंचर्स पे 94 रुपीज हम वापस कर रहे हैं। ये वैसे तुम बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो, उसको समझोगे तो 3600 लोगों ने हमारी कंपनी में 94 रुपीज भेजे होंगे, तो ये मल्टीप्लाई करके भी आ सकता है, तो बैलेंस भी निकाल सकते हो, 3600 इंटू 94 भी लिख सकते हो। अब यही जो अमाउंट है वो फर्स्ट एंट्री में ट्रांसफर हो जाएगा। अब मेन टॉपिक हमारा इसके अलावा क्या है, ये डिस्काउंट कैसे राइट ऑफ करेंगे। अब क्वेश्चन में कहीं पे नहीं लिखा हुआ कोई प्रीमियम पड़ा है, तो इसे हम कहां से राइट ऑफ कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। तो एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फाइनेंस कॉस्ट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो ये जो 18,000 का लॉस था या डिस्काउंट था, उसे हमने पीएनएल से राइट ऑफ कर दिया। तो मेन टॉपिक तुम्हारा आज का ये है कि कैसे राइट ऑफ करते हैं। तो या तो हम प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं, अगर वो नहीं होगा तो हम पीएनएल से राइट ऑफ करेंगे। अब इसी राइटिंग ऑफ लॉस को हम बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट किस तरह से बनाया जाता है, उसका भी एक टॉपिक आ सकता है। तो एंट्रीज पूछ सकते हैं, लॉस या डिस्काउंट का लेजर पूछ सकते हैं बनाने के लिए, जो हमने पहले वाले सब में बनाया, या फिर बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट पूछ सकते हैं। तो बैलेंस शीट कैसे दिखाई जाती है इसकी, उस पर आते हैं। अब तुम्हें पता है पहले हम राइट ऑफ करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम से, और अगर वो नहीं होता तो हम पीएनएल से राइट ऑफ करते हैं।
तो पहला ऑप्शन होगा प्रीमियम से राइट ऑफ करना, वो नहीं होगा तो पीएनएल से राइट ऑफ करना। अब ये दोनों प्रीमियम भी और प्रॉफिट एंड लॉस भी रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं, तो तुम्हें उसकी बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन दिखानी होती है। तो तुम क्या करोगे, हेडिंग लिखोगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस आता है। तो पहले ये ब्लैंक बना करके छोड़ दोगे और नीचे पहले नोट्स में रिजर्व एंड सरप्लस में हम दिखाएंगे कितना हमने प्रीमियम से राइट ऑफ किया, कितना हमने पीएनएल से राइट ऑफ किया। फिर उसका जो आंसर होगा वो यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा। तो हमें इस टॉपिक में सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस की जरूरत है, तो हमने सिर्फ वही शो किया है। नीचे नोट्स में दिखाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में पहले हमने कहां से राइट ऑफ करना होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम से। तो कैसे शो करोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम का हो सकता है तुम्हें कोई ओपनिंग बैलेंस गिवन हो, जैसे हमारे पास 1 लाख रुपए का बैलेंस था, हमें राइट ऑफ करना है वहां से, तो पहले उसका ओपनिंग बैलेंस लिख देना। अब सपोज करो हमने इशू की एंट्री में और प्रीमियम जनरेट किया हो, तुम्हें पता है जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है प्रीमियम पर तब भी सिक्योरिटीज प्रीमियम आता है। तो अगर तुम्हारी एंट्री में और प्रीमियम आया हो तो उसे यहां पे ऐड कर देना एडिशनल बैलेंस। और तुमने टोटल में से कितना राइट ऑफ किया इस साल, लॉस कितना इसमें से राइट ऑफ हो गया, उससे माइनस करके बाहर दिखा दोगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख पहले बैलेंस था, 50,000 और आ गए, 150 हो गया, इसमें से हमने 120 को राइट ऑफ कर दिया, तो बाहर कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। तो इस तरह से तुम्हें पहले प्रीमियम से राइट ऑफ करना है। तो 3 चीजें दिखानी है, प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस कितना है, कितना हमारा और एडिशनल बैलेंस आया, कितना हम यहां से राइट ऑफ कर पाए। अगर हम यहां से राइट ऑफ नहीं कर पाते तो हम किसका यूज करते हैं, पीएनएल का। तो उसकी हेडिंग क्या बनती है, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अब उसका ओपनिंग बैलेंस कितना था, गिवन हो सकता है, नहीं दिया हो तो डैश कर देना। इस साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया वो दिया हो सकता है, तो उसको ऐड कर देना। और यहां से कितना राइट ऑफ किया उसको बाहर दिखा देना। चलो ऐसे लेते हैं, 120 हमने सब उसको यहां से राइट ऑफ किया, ये कम पड़ गया, बाकी का 80 हमने यहां से राइट ऑफ किया है। टोटल 2 लाख का लॉस था, यहां से हम सिर्फ 120 राइट ऑफ कर पाए, बाकी का 80 हमने यहां से राइट ऑफ किया है। तो जितना तुम यहां से राइट ऑफ कर पाओगे वो माइनस करोगे, जितना तुम यहां से राइट ऑफ करोगे वो माइनस करोगे। तो ये टोटल जो आंसर होगा फिर तुम्हारा वो यहां पे पोस्ट हो जाएगा। तो ये जो भी तुम्हारा टोटल आंसर आएगा उसको यहां पे तुम पोस्ट कर दोगे। तो एक एग्जांपल में लेके देखते हैं, हमारी कंपनी 1 जनवरी 2022 को सोलर पावर लिमिटेड इशूड 10,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। हमारी कंपनी 10,000 डिबेंचर इशू कर रही है, 100 रुपीज का ईच है, तो 10 लाख यहां पर आ गया हमारा। तो डायरेक्टली मैं आंसर शो कर रहा हूं, इसके अंदर 5% डिस्काउंट है, 15% प्रीमियम है, तो इसका 15% यहां पर आ गया। अब 5% डिस्काउंट है, इसका मतलब टोटल लॉस हमें कितने का हो गया, 20% का। तो 10 लाख का 20% यहां पर आ गया। अब क्वेश्चन में लिखा है कंपनी के पास 80,000 का प्रीमियम ऑलरेडी है, तो देखो 2 लाख में से 80 तो हम प्रीमियम से राइट ऑफ कर देंगे, बचा हुआ हम कहां से राइट ऑफ कर देंगे, पीएनएल से। वैसे भी तुम्हें इसके अंदर ये एंट्रीज नहीं पूछी, सिर्फ एक्सट्रैक्ट और बैलेंस शीट पूछा हुआ है। तो ये खाली तुम्हें सम को समझाने के लिए बता रहा हूं। 2 लाख टोटल लॉस करना, ध्यान रखना। 80 हमारे पास प्रीमियम का अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट हमने कहां से राइट ऑफ कर दिया, पीएनएल से। अब इसे बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं वो देखो। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले तुम क्या करोगे, ये ब्लैंक बैलेंस शीट बना दोगे, इसको ऐसे ही छोड़ देना। नोट्स में सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाओगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था, 80, हमने 80 यहां से राइट ऑफ कर लिया, एडिशनल बैलेंस तो कुछ आया नहीं, तो 80 हमने यहां से राइट ऑफ किया, बाहर हो गया 0। बाकी का जो 120 वो हमने कहां से राइट ऑफ किया, पीएनएल से। तो लिखोगे सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। इसका ओपनिंग बैलेंस था नहीं तो नील लिख दिया हमने। इसमें से हमने कितना राइट ऑफ किया, 1,20,000, तो माइनस करके बाहर दिखा दो। तो यहां से हमने राइट ऑफ किया, 0 हो गया हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम, और बाकी का 120 हमने पीएनएल से राइट ऑफ किया। तो अब ये जो बैलेंस है नेगेटिव में आ रहा है, यही नेगेटिव वाला आंसर तुम्हारा यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो बैलेंस शीट में बस तुम्हें इतना ध्यान देना, पहले यूज करना सिक्योरिटीज प्रीमियम का, फिर तुम्हें यूज करना स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का। अब सपोज करो यहां पे तुम्हारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस 3 लाख होता, अब 3 लाख में से मैं 2 लाख राइट ऑफ करना है, तो यहां पे 1 लाख इसका बैलेंस बच जाता, हमें ये बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो पहले कहां से राइट ऑफ करना है, प्रीमियम से, बचा हुआ में कहां से राइट ऑफ करना है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। तो ये उसकी बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन का है। अब एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एमसीक्यूज में और सीयूटी में काफी आने के चांसेस है। कैशियो लिमिटेड कंपनी का नाम है, 1 लाख डिबेंचर इशू करे, 7% डिबेंचर्स ऑफ 50 ईच एट अ सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम का कितना रेट है वो गिवन नहीं, इशू करे प्रीमियम पे, एंड टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। रिडीम्शन करें हम प्रीमियम के ऊपर, इशू पे भी प्रीमियम है, रिडम्पशन पे भी प्रीमियम है। तो पहले अगर तुम्हें एंट्री याद हो जब दोनों पे प्रीमियम होता है तो हमारी एंट्री में दोनों प्रीमियम आ जाएंगे और यहाँ पे लॉस भी होगा। क्वेश्चन का ध्यान से मीनिंग सुनना, क्या आगे मैं पढ़वाऊंगा वो भी। 1 लाख डिबेंचर 50 का ईच है, तो 50 लाख पहले तुम्हारा यहां पर आ गया। हम रिडीम कर रहे हैं 10% प्रीमियम पर,
यानी इसका 10% मैंने यहां पे डाल दिया। अब यही एग्री करो, फिर हमारा लॉस में भी आएगा। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम का कितना रेट है हमें गिवन नहीं, कितना अमाउंट है कुछ भी गिवन नहीं है, बस हमें यह पता है कि 5 लाख का हमें लॉस राइट ऑफ करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल वाज डेबिटेड विद ₹2 लाख। हमने ये जो 5 लाख का लॉस राइट ऑफ करना है, इसमें 2 लाख का हमने यूज किया पीएनएल से, तो बाकी का हमने कहां से राइट ऑफ किया होगा? 3 लाख का सिक्योरिटीज प्रीमियम से। तो हमारे पास लास्ट एंट्री में ये पता है कि हमने 5 लाख का जो टोटल लॉस राइट ऑफ किया है उसमें 2 लाख हमारा पीएनएल से आया है, तो रिमेनिंग हमारा कहां से आया होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम ने यहां से बैलेंस निकाला है। अब ये वाला अमाउंट तुम्हारा यहां पे चला जाएगा 3 लाख रुपीस, यानी इसका मतलब है कंपनी 3 लाख रुपए का प्रीमियम पे इश्यू कर रही है हमारे डिबेंचर्स। तुमसे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा अब आगे, असर्टेन द रेट ऑफ प्रीमियम एट विच दिस डिबेंचर्स वर इश्यूड। तुम्हें एंट्रीज कोई नहीं पूछी, सिर्फ ये रेट पूछा था। मैं नॉलेज वाइज पूरा पहले तुम्हें समझाना जरूरी, यानी ये कितना रेट है इसका, तो 50 लाख का कितना रेट है? 3 लाख। तो कितना प्रीमियम है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? 3 लाख जो हमारे पास प्रीमियम है डिवाइडेड बाय जो टोटल तुम्हारे डिबेंचर्स है, 3 लाख अपॉन 50 लाख इंटू 100, तो ये हमारा रेट आ जाएगा 6% का। तो तुम्हें क्वेश्चन में ये सीयूटी में एमसीक्यूज में काफी पूछते हैं कि प्रीमियम का इश्यू का रेट कितना था वो बताओ, तो ये तुम अपने नॉलेज के लिए साइड में या वर्किंग नोट में बना सकते हो। मेन तुम्हें सिर्फ ये रेट निकालना होगा, तो तुम्हें ये एंट्रीज कोई शो करने की जरूरत है, सिर्फ तुम्हारा वर्किंग नोट में होगा, तुम्हें सिर्फ रेट पूछा जाएगा। 4 ऑप्शंस दिए होंगे एमसीक्यूज में या सीयूटी में कि कौन सा रेट है, कितने रेट पे हमने इशू करा, तो बस तुम्हें ये कैलकुलेशन वाइज समझाने के लिए सब प्रेजेंट किया है। तुम्हें ये सब कुछ दिखाना नहीं है एंट्री वाइज, तुम्हें सिर्फ 6% निकालना होगा। इस सब में भी तुम्हें सिर्फ ये कैलकुलेशन शो करनी है कि अगर हमारा 3 लाख का टोटल प्रीमियम है आउट ऑफ 50 लाख, तो ये कितना रेट होगा? तो हमारा 6% हो जाएगा ये। तो ये तुम्हारी लास्ट वीडियो थी पूरे डिबेंचर्स चैप्टर की। होपफुली तुम्हें पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पुराने वीडियोस मैंने ऑलरेडी पहले अपलोड कर रखी है इसके अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।